मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है, जब घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते थे, जब हर दीवार सांस लेती थी और हर दहलीज कुछ कहती थी। लोग तब कहते थे, घर की दहलीज वह रेखा है जिसे पार कर लक्ष्मी आती है और जिसे लांघकर यमराज भी भीतर झांक सकता है। लेकिन यह बात सबको समझ नहीं आती थी। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा पुराना घर था। पीली पड़ी दीवारें, भारी लकड़ी का दरवाजा और सबसे अलग उस घर की दहलीज। वह दहलीज साधारण नहीं थी। काले पत्थर की बनी, उस पर हल्की सी लाल रेखा खिंची थी। गांव की बूढ़ी औरतें उसे देखकर सिर झुका लेती थीं। बच्चों को मना किया जाता था, उस दहलीज पर मत बैठना, उस पर पैर मत मारना, वहां खेल मत करना। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे उस दहलीज ने बहुत कुछ देखा है। उस घर में रहने वाला लड़का था राघव, पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, परंपराओं को अंधविश्वास कहने वाला। उसे हंसी आती थी जब कोई दहलीज की बात करता। एक शाम वह जानबूझकर घर की दहलीज पर बैठ गया, पैर लटकाए, मोबाइल हाथ में, और हंसते हुए बोला, अगर सच में लक्ष्मी आती है तो आज देख ही लेंगे। उसकी माँ ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। उठ जा बेटा, दहलीज पर मत बैठा कर। राघव झुंझला गया। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं आती। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, कुछ बातें समझ से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। उसी रात घर में अजीब सी घटना हुई। दरवाजा अपने आप खुला, हवा नहीं थी, लेकिन दिया बुझ गया। माँ की नींद टूट गई। उन्होंने देखा, राघव की तस्वीर दीवार से गिर पड़ी थी। सुबह होते ही पड़ोस की बूढ़ी दादी आईं। उन्होंने दहलीज की ओर देखा और धीरे से कहा, इसे अपमान मत समझना बहू, पर तुम्हारे बेटे ने दहलीज का मान तोड़ा है। माँ घबरा गई। क्या मतलब? दादी ने धीमी आवाज में कहा, दहलीज देवी और देवता के बीच की रेखा है। जो इसे पैरों से रौंदता है वह अनजाने में आमंत्रण देता है। किसे? माँ ने पूछा। दादी ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली। उस रात माँ ने राघव को बुलाया और पहली बार उसे उस घर का इतिहास बताया। ये घर तुम्हारे परदादा ने बनवाया था। उस समय एक साधु आए थे। उन्होंने कहा था, घर की दहलीज ऐसी होनी चाहिए कि लक्ष्मी रुककर भीतर आए और यमराज बाहर से लौट जाए। परदादा